इतिहास हमेशा बड़ी फौजों से नहीं बदलता। कभी कभी इतिहास एक 21 साल के नौजवान से बदलता है जिसके दिल में कुरान की आयतें हों और आंखों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई। वह नौजवान था सुल्तान मोहम्मद फातेह। 30 मार्च 1432 को अनातोलिया के शहर एदिरने में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मोहम्मद। उसके वालिद थे सुल्तान मुराद दूसरा, जो उस दौर के सबसे नेक और ताकतवर बादशाहों में से थे। मगर उन्होंने अपने बेटे को शाही ऐशो आराम में नहीं पाला। मोहम्मद की तालीम शाही नहीं, नबवी थी। कम उम्र में ही उसे कुरान हिफ्ज करवाया गया। हदीस, फिक्ह, तफसीर रियाजी, फल्कियात तारीख, फलसफा जंगी, हिकमत अमली अरबी, फारसी, यूनानी और लातिनी सब कुछ सिखाया गया। उसके रूहानी उस्ताद थे शेख आका शमसुद्दीन। वह रोज उसे यह हदीस सुनाते, तुम जरूर कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करोगे। वह क्या ही बेहतरीन अमीर होगा और वह क्या ही बेहतरीन लश्कर होगा। ये अल्फाज मोहम्मद के दिल में आग की तरह उतर गए। सिर्फ 12 साल की उम्र में मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया। यूरोप ने सोचा कि उस्मानी सल्तनत कमजोर हो गई है। बाइजेंटाइन बादशाह ने साजिशें शुरू कीं, हंगरी और वेनिस ने हमले किए, दरबारी वजीरों ने नाफरमानियां कीं। हालात देखकर मोहम्मद ने तख्त अपने वालिद को वापस दे दिया। लेकिन यह हार नहीं थी, यह तैयारी थी। 1451 में सुल्तान मुराद दूसरे का इंतकाल हो गया। 19 साल का मोहम्मद फिर से सुल्तान बना। अब वह बच्चा नहीं था। सबसे पहले उसने फौज को मजबूत किया, तोपखाने को मॉडर्न बनाया, नए कानून बनाए, उल्मा को करीब किया और फिर उसका असली ख्वाब जागा, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल 3 तरफ से समंदर और एक तरफ से ऊंची दीवारें। 1100 साल से कोई उसे फतह नहीं कर सका था। मोहम्मद ने बॉस्फोरस के किनारे रूमेली हिसार बनवाया, सिर्फ 4 महीने में, ताकि शहर में जाने वाली समुद्री रसद बंद हो जाए। यूरोप कांप उठा। 1453 में सुल्तान मोहम्मद 80,000 फौज और 320 तोपों के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा। शहर में सिर्फ 7,000 सिपाही थे, मगर उसकी दीवारें दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें थीं। मोहम्मद ने हंगरी के इंजीनियर उर्बान से दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई, जिसे कहा गया शाही तोप। यह 27 फुट लंबी थी। हर गोला 600 किलो वजनी था। जब यह चलती तो जमीन कांप जाती, मगर बाइजेंटाइन रात में दीवारें ठीक कर लेते। जंग लंबी हो गई, फौज थकने लगी। वजीरों ने कहा, सुल्तान वापस चलें। मोहम्मद ने जवाब दिया, या तो मैं कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करूंगा या कॉन्स्टेंटिनोपल मुझे दफन करेगा। सबसे बड़ी रुकावट थी गोल्डन हॉर्न की खाड़ी। बाइजेंटाइनों ने लोहे की जंजीर बांध रखी थी। कोई जहाज अंदर नहीं जा सकता था। मोहम्मद ने इतिहास का सबसे हैरान करने वाला हुक्म दिया। रातों रात लकड़ी के तख्त बिछाए गए, उन पर तेल डाला गया और 70 जहाज पहाड़ों के ऊपर से जमीन पर घसीटकर खाड़ी में उतार दिए गए। सुबह हुई। बाइजेंटाइन दीवारों पर खड़े दहशत से पागल हो रहे थे। दुश्मन उनके पीछे आ चुका था। 29 मई 1453 आखिरी हमला शुरू हुआ। मोहम्मद घोड़े पर सवार, कुरान हाथ में लिए, फौज के आगे खड़ा था। नाराए तकबीर आसमान हिला रहा था। एक उस्मानी सिपाही हसन उलूबातली दीवार पर पहला झंडा गाड़ गया। वह जख्मी होकर गिर पड़ा, मगर झंडा लहरा रहा था। यह फतह की निशानी थी। कुछ ही घंटों में कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हो गया। वह शहर जो 1100 साल अजेय रहा, झुक गया। मोहम्मद शहर में दाखिल हुआ। लोग चर्चों में छिपे थे और कांप रहे थे, मगर मोहम्मद ने ऐलान किया, तुम सब महफूज हो, कोई कत्ल नहीं होगा, कोई जबरदस्ती मजहब नहीं बदलेगा। वह सीधे हागिया सोफिया गया, वहां सिजदा किया। शेख आकक शमसुद्दीन ने अजान दी। पहली नमाज अदा हुई, चर्च मस्जिद बना, मगर ईसाइयों को इबादत की आजादी दी गई। मोहम्मद ने शहर का नाम रखा इस्लाम्बोल, यानी इस्लाम का शहर, जो बाद में इस्तांबुल बना। सुल्तान मोहम्मद फातेह सिर्फ फातेह नहीं था, वह आलिम था, शायर था, कानून साज था, आदिल हुक्मरान था। उसने यहूदियों को यूरोप के जुल्म से बचाया, तालीम को बढ़ावा दिया, लाइब्रेरियां बनवाईं। 1481 में सिर्फ 49 साल की उम्र में सुल्तान मोहम्मद फातेह का इंतकाल हो गया, मगर वह एक ऐसा ख्वाब पूरा कर गया जो रसूल ने देखा था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? कि उम्र कामयाबी की शर्त नहीं,
कि इल्म के बिना ताकत अंधी है, कि अल्लाह जिनको चुन ले वह तारीख बदल देते हैं।